तो जी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब भी हमारे साथ सऊदी अरबिया से जुड़ रहे हैं, जेद्दा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दाऊदी साहब, ये हालात जो हैं क्या इशारा कर रहे हैं, किस तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं? कोशिशें दुनिया के हर जिम्मेदार मुल्क की ख्वाहिशें यही हैं कि ये जंग ना हो, क्योंकि देखिए जंग होगी तो सिर्फ रूस और यूक्रेन तक या रूस और अमेरिका तक तो सीमित नहीं होगी, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। समीर भाई, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और जितनी भी जिम्मेदार मुल्क हैं जी पूरी दुनिया में, वो सब ये कोशिश भी करते हैं और वो कभी नहीं चाहते हैं कि वॉर किसी चीज का सोल्यूशन निकले। लेकिन आपको मैं जरा सा इस पे बताता चलूं, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊं जी कि आपने देखा होगा कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को पूरा उसका ढीकरा जो उसके ऊपर फोड़ा गया था और 90 साल के तक किस तरह से उसने तमाम मुआवजा और तमाम प्रॉब्लम्स की एक जो सिचुएशन बनी रही थी। क्या रूस चाहेगा कि उसके ऊपर ऐसा कोई एक वो लग जाए, एक इल्जाम कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने की, दुनिया में अस्थिरता फैलाने की जो पूरी जिम्मेदारी होगी, क्या वो पुतिन अपने जिम्मे लेना चाहेंगे? ये हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के साथ जो रशिया का एक इशू रहा है 1945 से लेके 1991 तक, जो तमाम एक कोल्ड वॉर भी चलता रहा और किस तरह से यूएसएसआर का विभाजन हुआ, तो क्या अभी पुतिन ये चाहेंगे कि जो विभाजन उस वक्त हुआ, इनकी कुछ गलतियों से वो दोबारा से फिर से और भी छोटा हो जाए, या फिर पूरी तरह से समझे कि दुनिया में एक प्रॉब्लमेटिक फेस बन जाए, जैसे हिटलर को लोग कहते हैं, जैसे दूसरे अलग अलग बड़े उनके खुद क्या कहते हैं, रशिया में भी कई ऐसे लीडर्स रहे, चाहे आप लेनिन की बात करें, स्टालिन की बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें दिख रही है पिछले एक हफ्ते से, तो हमने ये देखा, पहले अमेरिका की जो पूरी एजेंसीज थी उन्होंने कहा कि 16 तारीख को ये वॉर होना है और इसकी आशंकाएं हैं। फिर देखा आपने कि किस तरह से रशिया ने अपने ट्रूप्स को पुल बैक किया, मतलब वापस लेते हुए। फिर देखा गया कि कैसे आपने न्यूक्लियर पावर का भी एक वॉर ड्रिल किया। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रेशर टेक्निक है कि पूरी दुनिया में जो पावरफुल कंट्रीज है, अमेरिका दबाव बनाने की रणनीति पर किस तरह से रशिया काम कर रहा है, ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। और दाऊदी साहब, आपने वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया, ब्रिटेन तो यहां तक कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जंगी तैयारियों को अंजाम दे चुका है रशिया। तो इरादे क्या हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जेद्दा से। दाऊदी साहब, देखिए कोशिशें तो जारी हैं, इन कोशिशों का क्या अंजाम होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इन 6 फोन कॉल्स के बाद युद्ध फौरी तौर पर तो टल गया, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि आने वाले 3 दिनों में कुछ भी हो सकता है। समीर भाई, ये दोनों तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और दोनों ही काफी स्मार्ट हैं जी। यानी दोनों पार्टीज, चाहे आप नेटो की बात करें, अमेरिका की बात करें, जो बाइडेन की टीम की बात करें, या पुतिन की, उधर से वो प्रेशर डाल रहे हैं कि हमने पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन भी तैयार रखा हुआ है और हमने ये किया वो। अब देखें कि यूक्रेन और रशिया की जो सैन्य शक्ति है उसका कोई कंपैरिजन है क्या? अगर रशिया चाहे तो वो बहुत ही इजीली, मेरा ख्याल है कि ज्यादा 1-2 दिन से ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, इतना ज्यादा डिफरेंस है। वैसे में यूएस की तरफ से ये एक प्रेशर बन रहा है कि पूरी दुनिया में जो प्रोजेक्शन हो रहा है कि पहले हुआ कि 16 फरवरी को अटैक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर हुआ कि उसके बाद अभी क्या कहते हैं, क्रिसमस के सॉरी अभी 20-21 को होने को है, वो भी अभी हुआ नहीं। तो एजेंसीज तो अपनी अपनी खबरें रखती हैं और बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, आपने देखा होगा, हम सबने नोटिस किया है कि वो डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन है और बातें चल रही है। अभी मैक्रों का आपने जिक्र किया, किस तरह से मीडिएशन हो रहा है और कैसे अभी यूएस में खुद जो बाइडेन ने अपने नेशनल क्या कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग करी, और इसमें यह भी बात, इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बाइडेन के साथ पुतिन की भी मीटिंग हो जाए। तो कहने का यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही है, और दोनों तरफ ही, चूंकि ये लोग सारे बहुत स्मार्ट हैं और इन चीजों को समझते हैं और सारे लोग शक्तिशाली भी हैं बिल्कुल, और इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से उस पर नजर रखते हुए ये पूरी अपनी गेम प्लानिंग स्ट्रेटजीज जो कर रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर वॉर तो खैर भूल ही जाइए, दूसरे वॉर्स भी होने की कोई ऐसी आशंका है नहीं। अभी मैं आपके अभिषेक
अभिषेक जी का जो रिपोर्ट देख रहा था, वहां से खुद वो मौजूद है, वो खुद भी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पे वो ट्रूप्स हैं और कैसे मतलब आपकी टीम वहां मौजूद है, और उससे एक अंदाजा लग रहा है कि कैसे वहां की चीजें आप तक पहुंच रही है और हम लोग भी उसको देख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से भी अंदाजा लगाइए समीर भाई कि ये उतार और चढ़ाव हो रहा है, जो मैंने उस दिन भी आप ही के चैनल पे कहा था। सही बात है, और बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि बड़ी ऑथेंटिक और प्रमाणिक खबरें हम अपने दर्शकों तक इसलिए पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है और ठीक खार्किव के उसी इलाके, उसी शहर में मौजूद है जिसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि रशिया अगर अटैक शुरू करेगा तो सबसे पहले निशाना खार्किव ही बनेगा क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। इस बीच रूस यूक्रेन